हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं योगेश पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपका अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। तो भैया हम लोग बोर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं का वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। उस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों दोनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके सिलेबस का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई बोर्ड वालों को तो बहुत प्यारा लगता है उन लोगों को। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भले प्यारा लगे ना लगे, सीबीएसई बोर्ड को ये बहुत प्यारा लगता है। इसमें न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस आते रहते हैं, हर बार आता है। इस बार के जो सैंपल पेपर है उसमें भी आया हुआ है, तो तैयार रहो, बोर्ड में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम लोग माइक्रोस्कोप की जो दो पार्ट है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दोनों का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि कितना मैग्नीफाई कर सकता है, कितना ऑब्जेक्ट को वो बड़ा, इमेज को कितना बड़ा या छोटा बना सकता है, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप में भी कौन कौन से होते हैं, रिफ्रैक्टिंग होता है, एक रिफ्लेक्टिंग होता है। रिफ्लेक्टिंग जिसको आप एस्ट्रोनॉमिकल भी बोलते हो, रिफ्लेक्टिंग जिसमें आप न्यूटोनियन या कैसिग्रेन के बारे में पढ़ते हो। कैसिग्रेन आपको सिलेबस में, न्यूटोनियन आपको सिलेबस में नहीं है, और कैसिग्रेन न्यूटोनियन केवल थियोरेटिकल पार्ट आपको सिलेबस में आपको दिख जाएगा, थोड़ा बहुत वो भी। लेकिन डेरिवेशन में केवल तीन चीजें, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और साथ ही साथ टेलीस्कोप यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो हम लोग आज इस लेक्चर में यही तीनों चीज को देखने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते जाओ, सुनते जाओ। सबसे पहले अगर हम बात करूं माइक्रोस्कोप की, होता ही क्या है, माइक्रोस्कोप के बारे में क्या कहोगे आप, ध्यान से सुनते जाओ। अगर बात करें माइक्रोस्कोप होता क्या है, तो याद रखना, माइक्रोस्कोप एक ऐसा मशीन है या एक ऐसा आप कह दो कि ऑपरेटर्स है जिसके थ्रू छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको आप बड़े पार्टिकल्स की फॉर्म में इमेज बना के आप देख सकते हो। कुछ क्लियर हुआ कैसे? आपने देखा होगा एक छोटा सा लेंस है, तो इस प्रकार से लेंस होता है और यहां पर ऐसे पकड़ने के लिए होता है, उसका वैसे यूज करते हो, ऐसे लेकर ऐसे जूम आउट जूम ऐसे करते हो, खेलते हो ना। तो ये जो आप यूज कर रहे हो ना, ये एक प्रकार का क्या है भाई, माइक्रोस्कोप है। क्या है? एक प्रकार का माइक्रोस्कोप है, जिसका काम क्या होता है, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करना होता है क्या, और इसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें केवल एक ही लेंस की हम लोग बात करते हैं, केवल एक ही लेंस इसमें लगा हुआ होता है ना। लेकिन अगर आप बायोलॉजी वाले हो या मैथ्स वाले भी हो अगर, तो आपने कभी भी प्रैक्टिकल लैब में आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से बना होता है, एक इस प्रकार का लेंस लगा होता है जहां पर यहां देख रहे होते हैं और स्टैंड पर रखा हुआ होता है ना। उसको आप क्या बोलते हो? माइक्रोस्कोप बोलते हो ना। वही माइक्रोस्कोप जो होता है ना, वो इसका पार्ट, किसका? माइक्रोस्कोप का। और इसको बोला जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है क्या? ठीक है ना। इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है कि इस वाले कंडीशन में मैग्निफिकेशन क्या वैल्यू आएगी और इस वाले कंडीशन में मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो भी जान लीजिए। सबसे पहले आपने सुना होगा लीस्ट डिस्टेंस के बारे में। क्या सुना होगा आपने? लीस्ट डिस्टेंस। जैसे हम लोग की आंखों के लिए 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस होता है। मतलब अगर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो हमें उसका इमेज क्लियर दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि अगर इसको 25 सेंटीमीटर से मैं पास में लेके आऊं तो ब्लर होता जाएगा, और 25 सेंटीमीटर पे क्या होगा, ये 25 सेंटीमीटर पे ये एग्जैक्ट दिखाई देगा, क्लियर इमेज दिखाई देगा। तो उसी पॉइंट को बोलते हैं एलडीडीवी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अच्छा, बढ़िया, क्लियर इमेज कह सकते हो, ठीक है ना। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसका मतलब हो गया कैसा पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा। और माइक्रोस्कोप में हमें क्या करना है भाई, तो करना है ना कि जो इमेज बने वो एकदम क्लियर बने, बहुत बढ़िया बने। यानी जब आप कभी अमीबा देख रहे हो तो, पैरामेशियम देख रहे हो तो, कोई भी चीज अगर आप देखोगे इसको तो उसकी एक अच्छी क्वालिटी में आपको इमेज आपको दिखाई दे, ठीक है। तो एलईडी में कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर हम एक बात और जान लीजिए, मैग्निफिकेशन एम का फॉर्मूला क्या लगेगा, बीटा बाई अल्फा। अब ये बीटा अल्फा क्या है भैया, तो याद रखना बीटा क्या होता है। बीटा के बारे में क्या कहोगे, देखो ध्यान से। बीटा जब भी आएगा तो बीटा के बारे में क्या कह देना कि बीटा एक एंगल है। क्या है बीटा? बीटा एक एंगल है जो कौन बनाएगा, कौन बनाएगा भाई सर, ये इमेज बनाएगा। कहां बनाएगा ये इमेज? ये बनाएगा लेंस पर। कौन से लेंस पे? वो लेंस जो कहां हो, आंख के पास हो, हमारे आई के पास हो, उस लेंस पर। जो आंख के पास लेंस होता है उसको बोलते हैं आई पीस। क्या बोलते हैं? आई पीस। जैसे देखो, मैंने बताया कि ये वाला आपके पास माइक्रोस्कोप है, यहां आपने कुछ स्लाइड पे कुछ रख दिया देखने के लिए, तो ये है जो लेंस है, ये है ऑब्जेक्ट के पास, इसलिए इसको बोल दोगे ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोल दोगे भाई? ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां से अपनी सुंदर सुंदर आंखें को गढ़ाए हुए देख रहे हो आप, तो ये जो लेंस हो गया ना, इसको बोल दोगे आई पीस। क्या बोल दोगे? आई पीस। आगे सब लिखा हुआ है, सब बता देंगे, सब बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो याद रखना बीटा क्या है, बीटा वो एंगल है जो इमेज बनाता है, कहां पे? आई लेंस पर या आई पीस पर, ठीक है ना। अल्फा क्या है फिर? तो अल्फा के बारे में क्या कह दोगे, तो कह दोगे सर जी अल्फा जो है ना, ये भी तो एंगल है, लेकिन इस बार जो एंगल है ना, ये कौन बनाएगा, इस बार ऑब्जेक्ट बनाएगा। कौन बनाएगा? ऑब्जेक्ट। कहां पर? सर उसी लेंस पर बनाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और जुड़ जाएगी कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना होगा आपको, एलडीडीवी के पोजीशन पे। केवल माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप में इतना सब नहीं करना है, सिंपल टेलीस्कोप है। माइक्रोस्कोप में आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को आपको एलडीडीवी पर पुट कर देना है, जो एंगल बनाएगा वो अल्फा, इमेज जो एंगल बनाएगा वो हो जाएगा बीटा। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ये छोटी मोटी बातें हैं जो हमने आपको अलग से बताया, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिखा हुआ सब मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब बात क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की, है ना, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की, ठीक है।
पहली बात ये सुन लो ध्यान से कि सिंपल माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम बनाया हुआ है ना, ये डायग्राम बना कैसे है, ठीक, इसके बाद में सब काम होगा हम लोगों का। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है ना, उसका डायग्राम समझने की कोशिश करो। मेरे पास एक लेंस है, एक मेरे पास लेंस है, वही वाला लेंस जिससे आप जूम आउट जूम इन करते हो ना, वो वाला। ये मेरे पास एक मान लो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, और यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है। अब प्रश्न उठता है सर ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख देंगे हम लोग, क्या ऑब्जेक्ट हम कहीं पे रख देंगे? नहीं, इसको रखेंगे एलडीडीवी के कंडीशन के लिए। किसके लिए भैया? एलडीडीवी, मतलब एक ऐसा पोजीशन जहां पर इमेज आपको क्लियर दिखाई दे और जूम इन जूम आउट कर थोड़ा बड़ा भी दिखाई दे, मतलब इमेज की साइज भी बड़ी हो, सीधा भी हो, अच्छा भी दिखाई दे। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब भी आप इमेज बनाते हो तो एक कंडीशन आता है, जब ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में, फोकस के बीच में जब रखा होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज क्लियर बनता है और इससे बहुत बड़ा बनता है और इरेक्ट भी बनता है ना, सीधा बनता है। कैसे सर? देखो ध्यान से, देखो देखो, आपको याद होगा लाइट रे आती थी, चली जाती थी फोकस से, और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जाती है वो सीधे निकल जाती है। यही पढ़े हो ना, यही पढ़े हो ना? अच्छा, आगे कहीं मिलती नहीं है लोग, तो इनको पीछे आप लोग खिसकाते हो, पीछे खिसकाते हो, और जहां मिल जाते हैं वहीं क्या बना देते हो? इमेज। वहीं क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। बोलो आप कोई दिक्कत है क्या? तो सेम डायग्राम तो बना हुआ है, सेम टू सेम डायग्राम, यही डायग्राम जो बना हुआ है उसको मैंने यहां पर बना दिया है, ठीक है। अब एक बात इसमें क्या देखोगे, ध्यान से देखते जाओ। अब इसमें क्या है, अब इसमें मेन बात समझो ध्यान से। हमें देखना है अल्फा और बीटा। हमें क्या देखना है? अल्फा और बीटा। क्यों देखना है? क्योंकि हमें निकालना मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने जस्ट बताया, बीटा बाई अल्फा, ठीक है। तो पहले ढूंढो बीटा क्या है, अल्फा क्या है, ध्यान से सुनते जाओ। हमने कहा कि इमेज जो एंगल बना रहा होगा लेंस पर, जिस लेंस में आप आई लगा के आंख लगा के देख रहे होते हो, उस लेंस के साथ जो एंगल बना रहा होगा इमेज, ये इमेज, उसको बोल दोगे बीटा। उसको क्या बोल दोगे? बीटा। मतलब ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एंगल है बीटा। कौन सा एंगल है ये? बीटा। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अगर ये वाला इमेज जो है अगर बीटा एंगल बना तो ये भी कितना बना रहा होगा? बीटा ही बना रहा होगा ना। मतलब इस बड़े ट्रायंगल की बात करो या इस छोटे ट्रायंगल की बात करो, आप दोनों के थ्रू समझा सकते हो किसी भी डेरिवेशन को, ठीक है ना। साथ ही साथ बीटा तो बन गया सर अल्फा बनाना, तो याद रखो हमने कहा था कि अल्फा बनाएगा कौन? ये जो ऑब्जेक्ट देखना, ऑब्जेक्ट, ये अल्फा एंगल बनाएगा किस पर? लेंस पर। लेकिन ये होना कहां चाहिए? ये होना चाहिए एलडीडीवी की कंडीशन पे। मतलब क्या? यहां एकदम बढ़िया इमेज बनाना, करेक्ट ना, तो इसी पॉइंट पर इसको क्या कर दोगे? ऑब्जेक्ट को रख दोगे। क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को इसी पॉइंट पर रख दोगे। क्यों भाई? क्योंकि हमें एलडीडीवी की कंडीशन चाहिए, याद रखिएगा। और इसके बाद जो भी एंगल बना रहा हो, ये जो भी ये एंगल बना रहा हो, किसके साथ? इस लेंस के साथ, वो एंगल कहलाएगा अल्फा, वो एंगल कहलाएगा अल्फा। तो मेरे ख्याल से अल्फा और बीटा में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ये लेंस है, इमेज जितना एंगल बना रहा था वो हो गया बीटा, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट जितना एंगल बनाएगा वो हो जाएगा अल्फा। लेकिन ऑब्जेक्ट होना कहां चाहिए? एलडीडीवी वाले कंडीशन में, मतलब यहां पर इसको आप रख दोगे, ठीक है ना। इसका नाम भी दे दो, इसका नाम दे दो, जैसे मान लो इसका नाम दे दे रहा हूं A2B2, ये हो जाएगा A2, इसका नाम दे रहा हूं B2, और ये इमेज क्या है? A' B', ठीक है। यहां ऑब्जेक्ट क्या है? AB। कोई दिक्कत नहीं है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको tan अल्फा tan बीटा निकालना है। पहली बात, एम ग्राफ बीटा भी अल्फा होता है, तो tan कहां से लेकर आ गया मैं? तो याद रखना भाई, मेरे पास एक ट्राइंगल है ना, रेक्टेंगल ट्राइंगल, तो सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, हमें जब तक ट्रिगोनोमेट्री साइन कॉस या टेन नहीं लगाएंगे, तब तक डायरेक्ट अल्फा बीटा या गामा की वैल्यूज हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जो भी आप देखोगे एंगल, वो एंगल डायरेक्ट नहीं निकलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री की वजह से हम लोग सॉल्व करते हैं, पी बाई बी, बी बाई एच ऐसे करके, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? tan ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जो tan अल्फा होता है ना, ये अपने ही अल्फा के बराबर हो जाता है फॉर इट्स मिनिमम वैल्यू। पहले भी मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या कहते हैं, tan अल्फा ले लिया है, ठीक है। तो बीटा बाई अल्फा को बोलो या tan बीटा बाई tan अल्फा, एक ही बात है, ठीक है। तो ये बताओ, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, किसके? A2B2O, A2B2O, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल A2B2O, ध्यान से देखो, A2B2O में आपको दिखाऊंगा एक चीज। A2B2O, इस वाले ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में क्या एंगल बन रहा है? अल्फा। तो ये हो जाएगा tan अल्फा, tan अल्फा। आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, पढ़े हो क्या? तो tan के लिए क्या होता है भाई? P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। बहुत बढ़िया, देखो भाई, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर इस वाले में, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये A2B2, परपेंडिकुलर कौन है भाई? A2B2। बेस कौन है? बेस, तो बेस है यहां से लेकर यहां तक, मतलब B'O, B'O कह दो, B2O कह दो, एक ही बात है, B2O, ठीक है क्या? B2O, ठीक है क्या? ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सर tan बीटा निकाल लीजिए फटाक से। तो देखो tan बीटा कहां से निकलेगा? बीटा देखो इस वाले ट्रायंगल में बन रहा है, देखो छोटा सा ट्रायंगल तुमको दिखाता हूं, छोटा ट्रायंगल दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है नहीं वाला? इस वाले ट्रायंगल में देखो बीटा एंगल बन रहा है क्या? तो अगर मैं tan बीटा निकाल दूं इन ट्रायंगल ABO, अगर ABO में देखो तो हमें निकालना होगा tan बीटा, और tan बीटा इक्वल्स टू फिर भाई P बाई बी। कहां गया भाई? परपेंडिकुलर बाई बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, P बाई बी। तो अगेन परपेंडिकुलर क्या होगा? AB, AB हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में B, मतलब बेस, बेस क्या हो गया? अगेन यहां से आता, सॉरी यहां से आता, B से लेकर O तक। इस ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल को, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस है B से लेकर O तक, यानी कि BO।
ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बात बस याद रखो, यहाँ पे जो ए बी था उसी ए बी को उठा के आपने यहां पर रखा हो, मतलब ए टू बी टू बनाया है। इसका मतलब कह सकते हो कि जो ए बी है ना, ए बी ये किसके बराबर है, ए टू बी टू के बराबर है। दोनों सेम चीज है, केवल हमने पोजीशन चेंज किया, इनकी हाइट को चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो मुझे बताओ जो ए बी बाई बी ओ है, इस ए बी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, ए टू बी टू डिवाइड बाई बी। ठीक है ना, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, ए टू बी टू को, तो ए बी हमने क्या दिया, ए टू बी टू। इक्वेशन नंबर 2, बहुत बढ़िया। जैसे इक्वेशन नंबर 2 निकाल दोगे आप, यहां से निकालो मैग्निफिकेशन, एम बराबर फॉर्मूला हो जाता है बीटा बाई अल्फा। और मैंने कहा था कि भैया टेन बीटा जो है वो बीटा के बराबर, और टेन अल्फा जो है वो अल्फा के बराबर। तो बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, मतलब कि ए टू बी टू बाई ए टू बी टू बाई कौन है, बी ओ, फिर डिवाइड बाई अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू ए टू बी टू डिवाइड बाई बी टू ओ। फिर जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना, सबसे ऊपर चला जाएगा। कैसे देखो, सबसे ऊपर तो ऊपर लिखा है ए टू बी टू, सबसे ऊपर आ गया बी टू ओ डिवाइड बाई यहां लिखा है बी ओ, और ये ऊपर आके हो जाएगा ए टू बी टू। ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए टू बी टू से ए टू बी टू पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। किसकी वैल्यू आ रही है, एम की वैल्यू, है ना। तो एम इक्वल्स टू मेरे पास क्या मिलेगा यहां पर, बी टू ओ डिवाइड बाई बी ओ, बी टू ओ डिवाइड बाई बी ओ मिलेगा क्या। यहां कर दो, देखो ध्यान से, एम इक्वल्स टू, अब ये B2 एक्चुअल में है क्या, तो B2 से लेकर O तक की डिस्टेंस, यहां इमेज बन रहा है क्या, यहाँ पे ये इमेज बन रहा है क्या, तो इमेज से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या होता है, V होता है ना। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, V होता है। तो ऊपर हो जाएगा V डिवाइड बाई, नीचे लिखा है BO, B से लेकर O तक, ये क्या डिस्टेंस है सर, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो ये हो जाएगा U, ये तो पता ही होगा आपको, ये हो जाएगा U। दोनों दोनों लेफ्ट में है क्या, तो ये भी साइन नेगेटिव, ये भी साइन नेगेटिव, साइन कन्वेंशन के थ्रू, और दोनों माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। कट होने की वजह से एम इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा V बाई U, क्या बनेगा, V अपॉन U। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलो, अब देखो तो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो तो, अगर मैं, अच्छा एक बात और, इसमें एक चीज और देख लो, एक चीज और, हमारे पास जब इमेज जो बनता है वो लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन एलडीडीवी के पोजीशन में बनता है ना। तो जो इमेज बन रहा है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, इसको आप वी बोलते हो, है ना। इसको आप वी बोलो, या फिर आपके बुक में एक और रिलेशन दिया हुआ है डी बोल दो, क्योंकि जब भी एलडीडीवी कंडीशन बनेगी, जब एक करेक्ट एक बढ़िया इमेज बन रहा होगा, उस इमेज को हम बोलते हैं एलडीडीवी कंडीशन। उस कंडीशन में हम लोग जो वी है ना उसको क्या मानते हैं, डी मानते हैं। तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एम बराबर डी बाई यू, एम बराबर डी बाई यू। तो भाई जिस फॉर्मेट में पूछ ले उस फॉर्मेट में आप बता देना, इसलिए मैंने भी बता दिया एम बराबर डी बाई यू। चलो भाई आगे देखो फटाक से, देखो आगे देखो, आपने पढ़ा एक लेंस फॉर्मूला छोटा सा, वन बाई एफ इक्वल्स टू, आपने पढ़ा होगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू। पढ़े हो क्या, पढ़े हो ना। एक काम करता हूं मैं, सब में डी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अभी सब समझ आ गया क्यों कर रहा हूं मैं। डी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर हो जाएगा डी बाई एफ, इधर हो जाएगा डी बाई वी, और माइनस डी बाई यू। हमने क्यों किया है सब, क्योंकि हमने, क्योंकि देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर डी बाई यू दिख रहा है क्या, हमें डी चाहिए था, तो हमने क्या कर दिया, डी से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है क्या, अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वी मतलब होता है इमेज, यू मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एफ मतलब होता है फोकस। तो लेंस की फोकस राइट साइड में पॉजिटिव, लेंस का इमेज बन रहा है लेफ्ट में नेगेटिव, लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो भी लेफ्ट में है, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी बाई एफ इक्वल्स टू, देखो यहां से, यहां से क्या हो जाएगा, डी बाई एफ इज इक्वल्स टू माइनस का डी बाई वी, ठीक है, और माइनस का, अच्छा डी बाई वी, ये आप कह दो सिंपल सा माइनस डी, और वी की जगह क्या रख दोगे, डी, क्योंकि मैंने सभी अभी आपको बताया हुआ है कि जो वी है, जो वी है वही आपके पास डी है। चलो माइनस डी बाई डी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां हो जाएगा डी बाई यू, है ना। डी से डी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, देखो आंसर डी बाई एफ इक्वल्स टू, डी बाई एफ इक्वल्स टू माइनस वन प्लस डी बाई यू। यहां से जब डी बाई यू निकालोगे तो माइनस में इधर आ जाएगा, बनेगा वन प्लस डी बाई एफ, वन प्लस डी बाई एफ। और डी बाई यू क्या होता है, आपने जस्ट देखा है, डी बाई यू क्या होता है, डी बाई यू, डी बाई यू होता है एम, डी बाई यू की वैल्यू है एम, तो यहां क्या रख दोगे, डी बाई यू की जगह एम, डी बाई यू की जगह रख दोगे एम। तो फॉर्मूला बनेगा एम बराबर वन प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है क्या, तो ये जो आपके सामने बन के आ रहा है, ये जो आपके सामने फॉर्मूला निकल के आ रहा है, यही फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा ये खत्म होता है। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी फिर इसका भी। ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है ना। चलो उसके बाद आते हैं हम कहां पे, अच्छा इसी का एक और पार्ट है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट सॉरी फोकस पे आ जाए, अगर मान लो ऑब्जेक्ट को आप जहां पर रख रहे हो तो ओ और एफ के बीच में ना, अगर ऑब्जेक्ट को आप उठा के एफ पर रख दो, फोकस पर रख दो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फोकस में जब भी ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज हमेशा कहां बनता है, इनफाइनाइट पे, हमेशा कहां बनता है, इनफाइनाइट पे। मतलब इस बार ऑब्जेक्ट हमने यू कहां रखा है, एफ पर, और एम बराबर होता है डी बाई यू, क्या होता है, एम बराबर डी अपॉन यू होता है ना। यू की जगह एफ रखते हैं, क्या हो जाएगा, एम बराबर डी बाई एफ।
ठीक है क्या? यानी यहां से क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला मिलेगा, m बराबर d बाई एफ। ठीक, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रे डायग्राम इसका देख लो, ऐसे बनेगा रे डायग्राम, वो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो भाई यहां देखो, अभी अब आते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कहां आएंगे हम लोग अब? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आराम में सुनते जाओ भाई, बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसको बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको हर जगह दिया गया है, ठीक है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ये डायग्राम देख के डरना नहीं है डायग्राम देख के डरना नहीं, सबसे पहले आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं डरना है? देखो कैसे बनेगा डायग्राम, डायग्राम देखो कैसे बन रहा है वो समझो बस। डायग्राम बनना कैसे है, जब आप छोटी चीजों को देखते हो, मतलब आप जब भी माइक्रोस्कोप में आप देख रहे होते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आगे का जो लेंस होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो होता है छोटा सा, ठीक है ना, और जो आंख के पास आपका लेंस लगा होता है वो होता है बड़ा सा, ठीक है ना। और इसको मान लो आपने ड्रॉ कर दिया यहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है क्या। यहां पर कहीं पर मान लो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक, ध्यान सुनते जाओ, यहां पे यहां पे मान लो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, मान लो कोई अमीबा है, कोई सेल है, अमीबा है, उसको आपको देखना है। तो यहां से क्या होगा, लाइट रे आएगी और कुछ इस प्रकार से फोकस से पास करते हुए चली जाएगी, और अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे तो कहीं ना कहीं यहां जाके कट हो जाएगी, और जहां कट होगी वहीं क्या बनेगा, इसका इमेज क्या बनेगा, यहाँ पे इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? इमेज बन जाएगा। हर बार बनाते आ रहे हो, लाइट रे गई है, चली गई है, चली गई है, चली गई है, कट होकर जहां कट होगा वहीं क्या बन जाएगा, इमेज, वहीं क्या बन जाएगा भाई, इमेज बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे ही आपने पहले लेंस यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस था, उस ऑब्जेक्टिव लेंस से आपने जैसे ही इसका आपने रे डायग्राम बनाते हुए ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनाओगे, तो ये इमेज अब दूसरी वाले लेंस के लिए, ये लेंस कौन सा है, ये आईपीस है, जो आपकी आंख के पास लेंस होगा वो वाला है, ठीक है ना। तो इसने जो इमेज बनाया, अब ये जो इमेज बना हुआ है, ये इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। समझ में आ रहा है क्या? इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनाया, जो कि बहुत बड़ा बनाया है ना, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनाया, और इसी का इमेज अब इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाला है। किस प्रकार से, देखो ध्यान से, ये लाइट रे जाएगी, इस बार कहां से चली जाएगी, ये चली जाएगी सर फोकस से। कहां से चली जाएगी? फोकस से। और अगर अगर ये चले जाए ऑप्टिकल सेंटर से, तो अगर ये चली जाए ऑप्टिकल सेंटर से तो कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी, ठीक है ना। और देखोगे आप क्या कि सर ये लाइट रे कभी आपस में मीट नहीं करेंगे, मिलेंगे, क्योंकि ये फैलती हुई दिखाई दे रही है, और जब फैलती हुई दिखाई देंगी तो उसको क्या करोगे आप, इस प्रकार पीछे की ओर ड्रॉ करते हो, इधर पीछे को ड्रॉ करते हो, और जहां कट होती है वहीं क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो यहां कहीं पे क्या बन गया, आपका इमेज बन गया, फाइनल इमेज। ठीक है क्या, समझ में आया क्या? तो ये कुछ रे डायग्राम हमने बनाया हुआ है, समझ में आ गया होगा। छोटा सा लेंस, फिर बड़ा लेंस, छोटा लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, बड़ा वाला लेंस आई लेंस या आई पीस का लेंस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आपने रखा, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी छोटी चीजों को बड़े बड़े इमेज में दिखाता है। तो छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसका इमेज बना यहाँ पे कहीं पे, इसको नाम कुछ भी दे सकते हो, जो भी मान लो ए बी है, इसको मान लो आपने कह दिया एडेस बीडेस, ठीक है ना। और ये दोबारा अपना इमेज बन गया यहाँ पर, इसको बोल दो मान लो A1 A2 या सॉरी A1 B1 या A2 B2, जो मन करे वो कह दो, नेम में कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है क्या? तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल हमारे पास डायग्राम है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं डरोगे तुम लोग, अब आप लोग नहीं डरोगे। देखो कैसे, ये छोटा वाला लेंस, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इमेज बनाया इसने इस पे, और यहां से यहां, यानी कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट का जो है इमेज बन गया। अब ये इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का फिर से इमेज बनेगा। तो लाइट रह गई, निकल गई फोकस से, यहां आपका चलेगा कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, पीछे को बढ़ाया आपने तो यहीं कहीं इसने क्या कर दिया, कट कर दिया यहां पे। अब देखो ऑब्जेक्ट है इतना सा, ठीक, और फाइनल इमेज बना इतना बड़ा, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप का काम भी तो यही है ना भाई, छोटे इमेज को, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा करके दिखाना, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से डायग्राम में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, ऐसे फिर फॉर्मुला लगेगा m बराबर बीटा बाई अल्फा, बीटा को कर सकते हो tan बीटा, अल्फा को कर सकते हो tan अल्फा। तो फिर हमें क्या फाइनल करना है, पहले इसमें बीटा और अल्फा को देखना है कि बीटा क्या है, अल्फा क्या है, बीटा कहां बनेगा, अल्फा कहां बनेगा। तो ध्यान सुनते जाओ, अगर हम बात करें बीटा की, सुनो ध्यान से, अगर हम बात कर रहे हैं बीटा की, तो बीटा मतलब होता है वो एंगल जो बनाता है इमेज। तो फाइनल इमेज ये बना क्या, बनाना, इसको पीछे को जब मिलाया गया तो देखो यहां पे कहीं पे लेंस से एक बना रहा होगा एंगल, इसको क्या बोल दोगे आप, बीटा। क्या बोल दोगे, बीटा। हमने क्या बताया था, इमेज जो एंगल बनाता है वो बन जाता है बीटा। फिर अल्फा क्या होगा सर, सर अल्फा में सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है वो जितना एंगल बना रहा होगा वो हो जाता है अल्फा। लेकिन ऑब्जेक्ट होना कहां चाहिए, एलडीडीबी पर होना चाहिए। कहां होना चाहिए, एलडीडीबी वाली कंडीशन पर। कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो आप, इसको कहां होना चाहिए, एलडीडीबी का मतलब यहां पे कहीं पर इसको रख दो, ठीक है ना। जैसे आप यहां पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये जितना एंगल बना रहा होगा इसके साथ वो कहलाएगा अल्फा। वो क्या कहलाएगा, अल्फा। अब सब एक में मिक्सअप ना हो जाए, सब ऐसा ना हो कि पूरा आप ऐसा बना दो कि एग्जामिनर चेक करते करते डर जाए, है ना, आप खुद भी ना सॉल्व कर पाओ। इसीलिए जो आप देख रहे हो ना, ये वाला एंगल, इसको हमने अलग से बनाया हुआ है ना, इसको हम लोग अलग से बना देते हैं, ठीक। यहाँ पे ए बी जो था, मतलब ये जो ए बी था, ये जो है ये अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ, आई पीस वाले के साथ, ई के साथ, ई के साथ इसने अल्फा एंगल बनाया। मतलब जो आप यहाँ पे ऐसे बनाया था ट्राइंगल टाइप का, उस ट्राइंगल उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डायग्राम में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब निकालते हैं tan बीटा। तो जब tan बीटा निकालोगे
तो टेन बीटा मतलब ये वाला एंगल, ये आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल की हेल्प ले लो, बड़े की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया हमारे पास क्या चीज, हमारे पास हो गया ट्राइंगल, ठीक है ना। तो टेन बीटा तुम निकालोगे, टेन बीटा फिर वही पी बाई बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो जब टेन बीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए डेस बी डेस, परपेंडिकुलर देखो ए डेस बी डेस डिवाइड बाई बेस कौन है, तो बेस ये है बी डेस से लेकर ई तक की डिस्टेंस, मतलब बी डेस ई, बी डेस ई। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। टेन अल्फा में कैसे निकालना होगा सर, ऑब्जेक्ट यहां रखा था, अल्फा एंगल यहां बना रहा है, जिसको आपने अलग से हमने यहां पर बना लिया है। तो ये जब अल्फा होगा, ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ई से ई मतलब आईपीएस, ये वाला लेंस, ठीक है ना, अल्फा एंगल बना रहा है। तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, फिर से परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, ये परपेंडिकुलर है, और बेस कितना है भाई बी से लेकर ई तक, तो बेस कितना हो गया बी से लेकर ई तक। हर बार वही काम करना है आपको, आपने एम निकालना है बीटा बाई अल्फा, जो कि टेन बीटा टेन अल्फा हो जाएगा, टेन बीटा की वैल्यू निकाल लिया आपने यहां से इस वाले ट्रायंगल से, है ना, पी बाई बी करके, ठीक है, और आपने टेन अल्फा निकाल लिया इस वाले ट्रायंगल से पी बाई बी करके। अब जैसे ही आपने टेन अल्फा टेन बीटा निकाल लिया तो आप आराम से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मैं आगे लिख दे रहा हूं, मैग्निफिकेशन एम बराबर क्या हो जाएगा बीटा बाई अल्फा, ठीक है, यानी कि एम इक्वल्स टू बीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, देखो जरा बीटा जगह वैल्यू पुट करो, तो बीटा हमारा क्या है, बीटा हमारा है एडेस बीडेस, देखो टेन बीटा ही बीटा है, ठीक है ना, बोलना मत, और टेन अल्फा ही अल्फा है, तो बीटा इधर क्या रखोगे एडेस बीडेस अपन बीडेस ई, ठीक है, एडेस बीडेस अपॉन में बीडेस ई डिवाइड बाई यहां देखो अल्फा कितना है ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन में बी ई, ठीक है। मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन निकालें यहां से, मैग्निफिकेशन निकालो तो एम कोष्ट क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा सबसे जो नीचे होता है, तो एडेस बीडेस इंटू ऊपर आके हो जाएगा बीई डिवाइड बाई यहां लिखा है बीडेस ई और ए बी आ जाएगा ऊपर, यानी बचेगा ए बी, ठीक है ना। यहां हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, एडेस बीडेस के अपॉन में ए बी को कर दे रहे हैं और बीई के अपॉन में बीडेस ई को कर दे रहे हैं, ठीक है ना। वहां क्या बना गया, जलेबी बन गया देखो, यानी कि एडेस बीडेस के अपॉन में हम कर दे रहे हैं ए बी को और इंटू बीई के अपॉन में कर दे रहे हैं बीडेस ई को। क्यों, इससे क्या फायदा होगा, देखो फायदा बड़ा बढ़िया हो जाएगा, क्या फायदा होगा, एम इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, अब देखो एडेस बीडेस अपन ए बी क्या चीज है हमारे पास, तो देखो पहली बात एडेस बीडेस है क्या चीज, एडेस बीडेस है इमेज, क्या है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कहां गया भाई, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना। और ए बी क्या चीज है, ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताओ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, अरे यार हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है मैग्निफिकेशन, क्या कहलाता है मैग्निफिकेशन कहलाता है सर, क्या कहलाता है मैग्निफिकेशन। ये कौन इमेज बना रहा है सर, ये ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है, इसलिए इसको नाम दे दो एम ओ, क्या नाम दे दोगे एम ओ, ठीक है ना। भाई याद रखना मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मुला होता है, कौन कौन सा, एक एम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा क्लास 10 की चीजें हैं सब चीजें, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यानी कि यहां पर ये जो एडेस बीडेस अपॉन ए बी है ना, ये एक्चुअल में क्या है मैग्निफिकेशन, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। फिर देखो दूसरा लिखा हुआ है बीई अपॉन बीडेस ई, दिख रहा है क्या, बीई अपॉन बीडेस ई। अब इसको देखो जरा क्या है बीई अपॉन बीडेस ई, बी से लेकर ई तक, मतलब कि यहां बी देखो बी से लेकर ई तक, यहां एक्चुअल में क्या है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि यह क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, क्या है ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है भाई। चलो भाई और क्या और क्या दिया हमें, और दिया है बीडेस ई और बीई, बीई क्या चीज है भाई, बीई क्या है, बीडेस ई हमारे पास ये, बीडेस ई हमारे पास ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है क्या बीडेस ई, दिख रहा है क्या बीडेस ई, ये बीडेस ई हमारे पास क्या चीज है, आप कह दोगे सर इमेज है, और आपको पता है डिस्टेंस ऑफ क्या कहते हो v अपॉन यू, एम बराबर v अपॉन यू, वी होता है क्या, होता है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस, ठीक है ना, ठीक है। यहां उल्टा क्या बीई, बीई एक मिनट यहां हमारे पास है बीई डिवाइड बाई बीडेस, ठीक है ना, यानी कि v बाई यू। मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे एम ओ क्यों है, क्योंकि एम ओ जो है ना, एम ओ जो है वो लिखा हुआ है एडेस बीडेस अपॉन ए बी, कंफ्यूज नहीं होना एकदम से, एडेस बीडेस अपॉन ए बी, और ये होता है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने कर दिया है एम ओ, ठीक है ना। फिर देखो बीई अपॉन, यानी जो आपने एम ई लिखा हुआ ये क्या चीज है, तो आप कह रहे हो सर बीई अपॉन में बीडेस ई, ये क्योंकि आपने सर यहां लिखा हुआ है v, यहां लिखा है u, तो v बाई यू भी क्या होता है मैग्निफिकेशन, तो ये भी मैग्निफिकेशन, ये भी मैग्निफिकेशन। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल गया m बराबर m नॉट इंटू एम ई, यानी कि अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछता है कि भैया एक आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन इतना है और आईपीएस का मैग्निफिकेशन इतना है, तो बताओ टोटल मैग्निफिकेशन कितना होने वाला है। तो दोनों का आपस में क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, क्या कर देना आपस में भाई मल्टीप्लाई कर देना, याद करके चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे इसका एक और फॉर्मूला m बराबर m नॉट डॉट एम ई, ठीक है क्या। अब देखो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर अलग अलग और भी वैल्यूज निकालने वाले हैं, एम ओ की वैल्यू और एम ई की वैल्यू,
ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू होता है ना। तो देखो जरा एम ओ जब निकालोगे तो v बाई ई का मतलब ऑब्जेक्टिव वाले लेंस के लिए इमेज कहां बन रहा है, तो यहां बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है क्या। अच्छा ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट अपने पास ये रखा हुआ है, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, इसको मान लो, मान लेते हैं हम यूई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूई, और यहां से लेकर यहां तक जो इमेज बन रहा है उसको मान लो वी ई, नहीं ई नहीं ओ, ऑब्जेक्ट लेंस है ना, ओ मान लो, यहां से लेकर यहां तक ऑब्जेक्ट लेंथ यूओ, और यहां से लेकर यहां तक इमेज की लेंथ कितनी है, वीओ, ठीक है। तो यहां मैं क्या कर दूंगा, यहां मैं क्या कर दूंगा, वीओ डिवाइड बाई यूओ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। साइन कन्वेंशन देखो ध्यान से, साइन कन्वेंशन में ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में, इमेज है राइट में, तो जो लेफ्ट में है वो होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। फिर करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, जब मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस के पास जाओगे मतलब इसके पास, ठीक है, फॉर्मुला वही क्या हो जाएगा, फॉर्मुला एम बराबर वी बाई यू। तो वी मतलब हो गया, वी मतलब हो गया जो इमेज बन रहा है, तो इमेज यहां भी बन रहा है क्या, यहां पे बन रहा है क्या, बन रहा है ना। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस को बोलते हो वीई, क्या बोल दोगे, वीई, या आपने पढ़ा हो कि वी को आप क्या बोलते हो, डी बोल देते हो। चलो भाई, यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो है डी, और यू कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस मान लो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब कि यू ई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, क्योंकि डिनोट करते हैं हम यू से, ठीक है। देखो v की जगह हो जाएगा डी, डी पर हमारा इमेज बन रहा है, u की जगह हो जाएगा यूई, क्योंकि आईपीएस बना रहे हैं, यूओ मतलब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ई मतलब आईपीएस के लिए। साइन कन्वेंशन बारे में क्या कहोगे, सर इमेज भी लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे ना, और माइनस माइनस कट जाएगा आपस में, सिंपल बचेगा डी बाई यू ई। तो यहां से देखो ध्यान से, एम इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, एम इक्वल्स टू एम नोट की जगह हो गया वी नोट अपॉन माइनस का यू नोट, और एम ई की जगह हो जाएगा डी बाई यू ई। लो भैया बहुत प्यारा सा एक फॉर्मूला और मिल गया आपको, बहुत प्यारा सा एक और फॉर्मूला मिल गया आपको, क्या, एम बराबर वी नोट अपॉन माइनस यू नोट और इंटू डी बाई यू ई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब क्लियर है, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्मुला बनाते जाओ, जितना फॉर्मुला बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। ये बताओ, आपने पढ़ा होगा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, यहां बात करेंगे केवल आईपीएस वाले के लिए, क्योंकि एक्चुअल में जो लास्ट में जो इमेज बना रहा है वो कौन बना रहा है, आईपीएस बना रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, 1 बाई एफ ई की जगह 1 बाई एफ ई इक्वल्स टू 1 बाई वी ई का मतलब हो गया क्या, डी, वी मतलब मैंने कहा था जो वी ई है, जो इमेज बना रहा है वो एलटीडी वाला कंडीशन मतलब डी पर बना रहा है, तो डी आप मान सकते हो, डी मान लो इसको, और माइनस 1 बाई यू ई की जगह ऑब्जेक्ट यू ई रहेगा, बस ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, हो जाएंगे क्या, बहुत बढ़िया। क्या कर दो, दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो भाई, डी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो फिर से, तो यहां बनेगा डी बाई एफ ई इक्वल्स टू डी बाई माइनस का डी, और यहां माइनस माइनस प्लस हो गया डी बाई यू ई, ठीक है ना। फिर से यहां कट जाएगा तो क्या बचेगा, डी बाई एफ ई इक्वल्स टू यहां हो जाएगा माइनस का वन प्लस डी बाई यू ई। अब डी बाई यू जब निकालोगे तो माइनस इधर का पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और यहां क्या बचेगा, डी बाई यू ई इक्वल्स टू, ये वन इधर आ गया तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये किसकी वैल्यू है, ये डी बाई यू ई की। तो अगर ये वैल्यू उठा के हम यहां पुट कर दें डी बाई यू ई की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे रखोगे, देखो जरा, एम इक्वल्स टू व्हाइट कलर चेंज करते हैं, क्या रखो, देखो कैसे रखोगे, एम इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन में हो जाएगा यू नॉट, और डी बाई यू ई की जगह, डी बाई यू ई की जगह 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। लो भैया एक और बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला मिल गया, इस फॉर्मूले को भी देखो ध्यान से, एम इक्वल टू क्या बन गया, वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस या वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। माइनस लगा हुआ, माइनस मत भूल जाना, माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, माइनस को मत भूल जाइएगा, ठीक है ना। इसका ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट, ये था इसका फाइनल रिजल्ट किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, किसका भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। चलो भाई एक चीज और पूछता है इसमें, वो भी ध्यान दे लो, कभी कभी आपसे पूछता है लेंथ ऑफ ट्यूब, क्या पूछता है, लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब मतलब जो आप यूज कर रहे हो ना, ये एक ये लेंस है, एक बड़ा वाला लेंस है, बीच में ट्यूब लगा है ना, ट्यूब, इस ट्यूब की लेंथ पूछता है कभी कभी, है ना। तो याद रखना, छोटा वाला जो लेंस है वो जितना इमेज बनाता है जितनी दूरी पर, उसी डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब। क्यों, हम मानते हैं कि भाई जहां वो बना रहा है इमेज वहीं पर जस्ट क्या है, लेंस रखा हुआ है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस लगभग वही पड़ जाती है, मतलब कुछ का डिफरेंस जरूर रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो कुछ डिफरेंस को एरर मानते हुए छोड़ते हुए हम लोग क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि जो लेंस है वो जितनी दूरी पर इमेज बना रहा है ना, वही उन दोनों ट्यूब के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां देखो, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ये दो लेंस हो गया, ये लेंस मान लो इमेज यहां कहीं बना रहा है यहां पे कहीं इमेज, तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, इस डिस्टेंस के बाद ये जो डिस्टेंस है बहुत कम है, बहुत ही कम है, मतलब अगर ये 50 है तो ये मान लो कि 1 है ना, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे 51, और 51 को लगभग आप 50 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू ना निकालकर आप सिंपल से यहां क्या कर दोगे, अप्रोक्स वैल्यू बता दोगे, और कह दोगे कि जो लेंथ ऑफ ट्यूब है ना, जो लेंथ ऑफ ट्यूब है
ये एक्चुअल में क्या है, जो ऑब्जेक्ट बना रहा है इमेज वो डिस्टेंस है। तो एल इक्वल टू क्या कर सकते हो, वी नॉट। तो कुछ करना नहीं है आपको, अगर आपको एल के फॉर्मेट में पूछेगा तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी नॉट की जगह बस एल कर देना, बस हो गया। वी नॉट ही एक्चुअल में एल है, बस ये याद रखो बस, उसके बाद पूरा पूरा हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है ना। तो लो भैया आपके सामने एक और मिल गया फॉर्मूला, फॉर्मूला घबराना नहीं है भाई, जितना फॉर्मूला मिल रहा है उतना खुश होते जाओ। क्यों, क्योंकि आपको बहुत अच्छी चीजें आपको फॉर्मूले मिलते जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है ये सारे सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो ये था अपना क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, डायग्राम किस प्रकार से बना था मैंने बता दिया था आपको, यहाँ पे गायब हो गया क्या, अच्छा हटा ही दिया। ये मेरे पास डायग्राम कैसे बना था मैंने समझा दिया आपको, अल्फा बीटा कैसे बना वो बता दिया मैंने आपको, एम बराबर बीटा बाई अल्फा होगा, लगा लो। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है, ठीक है। फिर इसका लेंथ ऑफ ट्यूब एल इक्वल टू बी नॉट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर ये वाला फाइनल जो हमने डी बाई यू की वैल्यू निकाला था वो, ठीक है। एंड एट लास्ट कहां, अभी वो रे डायग्राम जिसमें समझे थे आप लोग। और इसके बाद एट लास्ट हमारे पास आता है टेलीस्कोप। क्या था टेलीस्कोप, धीरज रखो, थावस रखो, आराम से देखते जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे ही नहीं है, सीबीएसई बोर्ड वालों को ऐसे ही पसंद नहीं है, दिमाग खराब कर देता है ये, इसलिए उन लोगों को पसंद है, लेकिन आपको इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ना है, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हम बात करें टेलीस्कोप की, टेलीस्कोप में आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई टेंशन ज्यादा आपको लेना ही नहीं है। कैसे, सर ये बताओ, पहले मैं बता रहा हूं उसका रे डायग्राम कैसे बनाया। टेलीस्कोप में ये वाला लेंस बड़ा होगा, छोटा वाला लेंस होगा कौन सा, जो आपके पास आंखों के पास होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। जो आंखों के पास होगा ये इसका फोकस, इसका फोकस, जो आंखों के पास होगा वो छोटा होगा, वो क्या होगा, छोटा होगा, और जो ऑब्जेक्ट के पास होगा वो बड़ा होगा। यानी इस कंडीशन में याद रखिएगा, फोकस ऑफ एफ ओ हमेशा एफ ई से बड़ा होता है ना। इमेज जो आपका आई पीस है ना, उस आई पीस से बड़ा होगा कौन, ऑब्जेक्टिव। लेकिन माइक्रोस्कोप में कौन होता था, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट वाला छोटा होता था और आंखों वाला क्या होता था, बड़ा होता था। याद रखिएगा दोनों कंडीशन, अगर एक नंबर पूछ लगा तो कंफ्यूज मत होना इसके बारे में उसके बारे में। ये कहां फॉलो होगा, ये फॉलो होगा टेलीस्कोप में, और ये कहां फॉलो होगा, ये फॉलो हो जाएगा कहां पे, माइक्रोस्कोप में, ठीक है ना। चलो भाई इतनी बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें रे डायग्राम देखो बना कैसे है, इसका रे डायग्राम बहुत आसान है, इसका ज्यादा सोचना ही नहीं है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। इनफाइनाइट लाइट रेज आने वाले, चंद्रमा से आ रही है ना लाइट रेज, तो वो हमेशा किस प्रकार से, पैरेलल आएंगी, पैरेलल आएंगी, किस प्रकार से, पैरेलल, ये यहां से पास होने वाले सीधा निकल जाएगा, पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आने के बाद ये सब क्या होगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्वर्ज होंगे, और जहां कन्वर्ज होंगी वहीं क्या बन जाएगा, इमेज, क्या बन जाएगा, इमेज। अब ये जो इमेज बनेगा वो छोटे वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा, छोटे वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा भाई, छोटे वाले लेंस के लिए, छोटे वाले लेंस के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का। तो यहां से क्या हो जाएगा, लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से और फोकस से चली जाएगी, ठीक है ना। दूसरी लाइट रे यहां से कहीं से निकल जाएगी, और ये दोबारा आपस में कभी आगे कट नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पीछे को इसको बढ़ाते हैं, है ना, और इसको कहीं ना कहीं यहां पर ऐसे कट करवा देते हैं। मान लो यहां कहीं कट होता है, वहीं क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, इमेज आपको बनता हुआ दिखाई दे देगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल इसका रे डायग्राम है, बस देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो भाई ये आपके पास रे डायग्राम सुंदर सा, लाइट रेज आई है पैरेलल एक दूसरे के, है ना, और मान लो कि जो लाइट रे आ रही है वो कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है, मान लेते कोई दिक्कत नहीं है, कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। इसमें कोई एलईडीबी वाला कंडीशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, जो एंगल बना रहा है वो कौन सा है, वही आपका अल्फा है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, इसने अपना इमेज में यहां बनाया, ये इमेज इसके लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का, तो ये क्या करेगा, लाइट रे एक यहां से चली जाएगी सीधे, एक चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, आगे कभी मिलेंगे नहीं, इनको पीछे हम लोग मिलाएंगे, जहां मिलता वही बन जाएगा हमारे पास इमेज, क्या बन जाएगा, इमेज। हमें नेमिंग किया हुआ है, ये एडेस बीडेस है, ये A1 B1 मान ले रहे हैं अपने ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल इमेज हमारे पास ये बन रहा है, ये बन रहा है क्या, ये इमेज जो बन रहा है, ये जितना एंगल बनाएगा इस वाले आंख वाले लेंस पर, वही एंगल क्या होगा, बीटा, वही एंगल क्या होगा, बीटा, इसलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया हुआ, बीटा एंगल, ठीक है ना। इमेज जितना एंगल बनाएगा इस आई वाले लेंस पे, वही क्या होता है, बीटा, तो हमने यहां पे क्या लिखा है, बीटा लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये एंगल कौन सा हो गया, बीटा हो गया। तो यहां से आपको अल्फा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया, ठीक है। यहां पर भी केवल आपको 2 ट्रायंगल याद रखना है, कौन कौन सा, देखो मैं दिखा दे रहा हूं, एक ये ट्रायंगल देख रहे हो क्या, देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल दिख पा रहा है क्या, दिख रहा है ना। इस ट्रायंगल में भी देखो 2 ट्रायंगल है, देखो बीच में ड्रॉ किया हुआ है, 2 ट्रायंगल, बस इन्हीं 2 ट्रायंगल के बारे में आपको देखना है, क्योंकि एक जगह बन रहा है अल्फा, एक जगह बन रहा है बीटा, हमें बस यही चाहिए। चलो भाई देखो ध्यान से, सबसे पहले निकालेंगे tan अल्फा। तो ये अल्फा आया कैसे, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ठीक सामने वाला कौन होगा, अल्फा ही होगा, इसलिए मैंने अल्फा किया हुआ है। तो इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले को, तो यहां अगर आप tan अल्फा लगाओगे तो tan अल्फा बराबर क्या होता है भाई, p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, और tan अल्फा किसके बराबर, अल्फा के बराबर, tan अल्फा किसके बराबर, बीटा के बराबर, यहां भी p बाई बी, ठीक है ना। निकालो भाई, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इस वाले में परपेंडिकुलर ये रहा, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर मतलब कि एडेस बीडेस, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास एडेस बीडेस, बेस कितना हो गया, बेस यहां से यहां तक मतलब बीडेस ओ, बीडेस से लेकर ओ तक की डिस्टेंस, tan बीटा और tan बीटा, ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना। अब tan बीटा का मतलब फिर पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस,
तो ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डेस बी डेस और बेस हो जाएगा बी डेस ई, बी डेस ई, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। एम निकालोगे तो क्या फॉर्मूला होगा, tan बीटा बाई tan अल्फा। tan बीटा की वैल्यू कितनी है, tan बीटा की वैल्यू ये है ए डेस बी डेस डिवाइड बाई बी डेस ई एंड अपॉन, अपॉन में रखना है tan अल्फा। क्या रखना है भाई, tan अल्फा। तो हो जाएगा देखो ए डेस बी डेस डिवाइड बाई बी डेस ओ, बी डेस ओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको ऊपर भेज दो, ऊपर भेज देते हैं, चलो देखो तो क्या हो जाएगा m बराबर, कहां करूं, यहां कर दो, m बराबर, m बराबर यहां कर दे रहा हूं, m बराबर ये हो जाएगा, देखो छोड़ो यही कर दे रहा हूं, m बराबर देखो क्या हो जाएगा, ऊपर रखा है ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस जो सबसे नीचे सबसे ऊपर आ जाएगा यानी बी डेस ओ, बी डेस ओ डिवाइड बाई नीचे लिखा हुआ है बी डेस ई, बी डेस ई और इनटू यहां क्या रखा है ए डेस बी डेस, कौन रखा है ए डेस बी डेस। तो फिर से देखो ध्यान से, ए डेस बी डेस पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपस में कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां से हमारे पास m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर ऊपर रखा है बी डेस ओ और नीचे रखा है बी डेस ई, ये हो गया हमारे पास m। अच्छा अगर इनकी वैल्यूज पुट कर दिया तो m बराबर क्या हमारे पास होगा, m बराबर बी डेस ओ का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो बी डेस ओ, बी डेस से लेकर o तक की डिस्टेंस, बी डेस से लेकर o तक डिस्टेंस, बी से लेकर o तक, बी डेस ओ है, बी डेस ओ, बी डेस ओ कहां लिखा है, बी डेस से लेकर ओ तक की डिस्टेंस, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है सही तो है, बी डेस से लेकर ओ तक डिस्टेंस, बी डेस से लेकर ओ तक ये कितना है, ये क्या है भाई, ये एक्चुअल में क्या है, ये इमेज बन रहा है, किसका इमेज, इस वाले लेंस ने यहां पर इमेज बनाया है, तो ये है इमेज की डिस्टेंस यानी कि v, ठीक है क्या, ये क्या है इमेज की डिस्टेंस v, कौन बना रहा है ऑब्जेक्टिव, तो लिख दो vo, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहां क्या हो जाएगा vo डिवाइड में लिखा है बी डेस ई, बी डेस से लेकर ई तक, ये क्या है, ये क्या है सर, ये ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, इस वाले लेंस के लिए, है ना। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम लिखते हैं u से, आई पीस के लिए है तो मान लो इसको ue, ठीक है। तो m बराबर हो जाएगा v नॉट अपॉन ue, ठीक है क्या, ठीक है ना। तो यहां से फॉर्मूला मिल गया m बराबर v नॉट अपॉन ue। एक और बात याद रखो, m बराबर इनफाइनाइट से जब भी कोई लाइट रे आती है या इनफाइनाइट जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहां बनता है, फोकस पे, कहां बनता है भाई, फोकस पे। तो जो आप यहां से लेकर यहां तक बता रहे हो इमेज की डिस्टेंस है ना, ये इमेज की भी डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ भी है, क्या है भाई, इमेज की भी डिस्टेंस है, फोकल लेंथ भी है, क्योंकि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में फोकस पॉइंट भी है, क्या है, फोकस पॉइंट भी है। तो क्या कर दूंगा मैं, वी नोट की जगह सिंपल सा एफ बी लिख सकता हूं, एफ अपॉन यू ई, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन की बात किया जाए तो इमेज राइट में है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और यूई किधर है, यूई इधर है, इस लेंस के लेफ्ट में है, इसलिए ये हो जाएगा नेगेटिव, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, कैसा हो जाएगा भाई, नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। तो यहां से फॉर्मूला क्या मिल गया आपको, m बराबर एफ अपॉन माइनस यूई। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत यहां तक, हाँ मिल गया, मिल गया ना फॉर्मूला आपको। ये किसके लिए फॉर्मूला है, टेलीस्कोप के लिए। यहां पर एक लास्ट काम आपको और क्या करना है, ध्यान से लास्ट काम और क्या करना है, उसके बाद खत्म ही हो जाएगा पूरा। 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है क्या। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये भी ई के लिए, ई के लिए, ई के लिए निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो 1/fe इक्वल्स टू, यहां पर 1/v की जगह सिंपल कर सकते हो, डी रख सकते हो, क्या सिंपल सा डी रख सकते हैं ना, डी, और माइनस 1 या क्या हो जाएगा ue, है ना। अगर यहां से मैं 1/ue निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/fe माइनस 1/d हो जाएगा ना। यानी कि 1/u इक्वल टू क्या है, 1/fe माइनस 1/d। ये किस लिए निकाला हमने, देखो लिखा है f बाई माइनस ue, है ना। अब f किसका, ऑब्जेक्टिव का, fo, ठीक है ना। चलो यहाँ क्या हो जाएगा, m बराबर, m बराबर ने पढ़ा है, m बराबर माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन में यूई। तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मूला एक और, m इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ नॉट, और 1/ue की जगह क्या रख दोगे, 1/fe माइनस 1 अपॉन डी, ठीक है क्या, ठीक है क्या। सर इमेज किधर बन रहा है, इधर इमेज किधर बन रहा है, इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है किधर, लेफ्ट में कि राइट में, इमेज बन रहा है लेफ्ट में। जब इमेज लेफ्ट में है तो ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर हो जाएंगे पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या आएगा भाई, माइनस का एफ नोट इंटू 1/fe प्लस 1/d, और यहां पर ये होता है समाप्त। यहां से आपने पढ़ लिया टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट, ये आपके पास टेलीस्कोप मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ये आपके पास कौन सा है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, या इसको आप बोलते हो एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है ना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, फिर ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, और यहां से आपका माइक्रोस्कोप के साथ साथ टेलीस्कोप पूरा खत्म होता है। ये माइक्रोस्कोप था, एलडीडीबी के बारे में पढ़ा आपने, सब चीजें पढ़ा आपने, कैसे इमेज बनेगा वो पढ़ा आपने। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का आपने डेरिवेशन देखा था। फिर आपने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रख दोगे तब सिंपल जो माइक्रोस्कोप है वो क्या काम करेगा। फिर आपने देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किस प्रकार का डायग्राम बनता है, कैसे आप मैग्निफिकेशन निकालते हो, ठीक है ना, ये आपको उसका डेरिवेशन था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको चार्ट मिल जाएंगे, 1 2 3 4 4 आपको लेसन मिल जाएंगे।
फिर आपने इसको लेंथ ऑफ ट्यूब के बारे में देखा कि जो एल होगा वही वी नोट की तरह काम करेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने ये डायग्राम समझ लिया होगा। उसके बाद आप यहाँ पढ़ते हो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। और इसके बाद ये फाइनल आपका टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पूरा कंप्लीट होता है ना। थोड़ा सा लेंथी वीडियो जरूर हो गया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि जितना डिटेल हो सकता है उतना मैं आपको बता सकूं। तो जितने भी लोग भाई वीडियो को देखें, लाइक वाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हाँ, आपको जो भी नोट्स है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।